जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट मई 2024। वृषभ लग्न के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 2 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः आप में दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति काफी अधिक है। साथ ही आप बहुत फिक्स नेचर के हैं, फिक्स चॉइसेस रहते हैं, फिक्स प्रेफरेंसेस रहते हैं आपके। कहीं ना कहीं आप बहुत स्थिर हो जाते हैं अपने किसी भी काम को लेकर, किसी भी निर्णय को लेकर। ये बहुत स्थिरता या फिक्स नेचर जो है आपका काफी ज्यादा देखने को आपको मिलता है। हाँ, स्लो स्टार्टर होते हैं, लेकिन एक बार जो काम आपने पकड़ लिया उसको पूरा खत्म करने का ही प्रयास करते हैं। हाँ, आप थोड़ा आलसी इस प्रकार से हैं कि काम शुरू करने में आलस है, लेकिन एक बार जिस काम में ले जाते हैं तो कठिन परिश्रम कर देते हैं, अर्थात हार्ड वर्कर भी रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शुक्र से प्रभावित भी हैं, तो भौतिक सुख के प्रति विशेष आकर्षण आपके जीवन में बना रहता है। खाने पीने के शौकीन रहते हैं, सेविंग्स करने वाले रहते हैं, अर्थात धन को संचित करना आपका मूलतः स्वभाव रहता है। मई माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें, हाँ, लग्नेश का जो गोचर रहेगा वो 12वें घर के अंतर्गत रहेगा 19 मई तक। उसके बाद लगन का मालिक लगन पर स्वराशि होकर रहेगा, लेकिन शुक्र पूरे माह अस्त हैं, और अस्त होने का समय भी जो शुक्र का रहेगा 23 अप्रैल से 29 जून तक है। मतलब पूरे मई महीने के अंतर्गत शुक्र आपको अस्त का प्रभाव देंगे, अर्थात अस्त में एक रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रहेगा, दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा थोड़ा। ये भी स्थिति, या ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या किसी व्यक्ति के आप अंडर में आ गए हो। ये थोड़ा अस्त का प्रभाव रहेगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के अंडर, मतलब कोई व्यक्ति हो कहें कि जो बहुत संपन्न है या कहीं ना कहीं पावरफुल व्यक्ति है, उसके आप अंडर में आ रहे हैं, उसके आप प्रभाव में आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली स्थिति तो ये बनती है कि इस माह के अंतर्गत 19 मई तक जो प्रभाव लगन का मालिक 12वें घर में रहेगा, आप बहुत नई नई चीजों पर खर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसी जगहों पर खर्चा करने वाले हैं, हो सकता है जहां पर कोई और ना इन्वेस्ट करता हो, जहां पर कोई और व्यक्ति अपना ज्यादा मतलब खर्च ना करता हो। आप उन जगहों पर, उन चीजों पर, उन कार्यों पर आप इन्वेस्ट करते हुए, आप खर्च करते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही शुक्र का प्रभाव रहेगा तो लग्जरियस चीजों पर खर्चा होना, घर की सुख सुविधा की सामग्री पर खर्चा होना, इन कार्यों पर खर्चा हो सकता है। लेकिन स्थिति ये भी है कि यहाँ पर हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी बन सकती है। और इस समय के अंतर्गत यात्राओं का संबंध विशेष बना रहेगा। अगर आप कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो उस दृष्टि से भी थोड़ा अकेलेपन का भाव, आइसोलेशन की स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है, और यहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी गेन अच्छे खासे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी लाभ आपको मिलेगा, और हो सकता है स्पॉन्सरशिप भी वो मिले जो बिल्कुल नई हो, या जिसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइज, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों का आप काम करें जो कहीं ना कहीं विशेषतः पहले कभी किसी ने बहुत कम ने करी हो। तो उस तरीके के कार्यों की तरफ विशेषतः झुकाव 19 मई तक बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये प्रभाव रहेगा। हाँ, खर्चा इस समय में ज्यादा रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, खर्चे भी हो सकते हैं, ये थोड़ा अभी देखने को मिलेंगे। अब वहीं शुक्र का प्रभाव जैसे ही लगन का मालिक लगन पर आ जाएगा, विशेषतः आप अपने बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे। 19 मई के बाद स्वराशि स्थिति रहेगी, अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, हो सकता है कोई लोन वगैरह उसके बारे में भी सोच सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर, इन चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा चिंतित रहेंगे। एक स्थिति और रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के द्वारा अस्त हैं। सूर्य के द्वारा अस्त होने के कारण आप या तो किसी गवर्नमेंट के द्वारा आप रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, थोड़ा बॉस के द्वारा हो सकते हैं, फैमिली में फादर के द्वारा, किसी हायर अथॉरिटी, हायर पर्सनैलिटी के द्वारा, या फिर ये कहें क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है तो मदर भी हो सकते हैं, या फिर समाज के व्यक्तियों के द्वारा थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्शन मान सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को दबाव मान सकते हैं। या ये कहे कि आपके बहुत सारे कार्यों की जिम्मेदारी आपकी माता द्वारा ली जाएगी, बॉस के द्वारा ली जाएगी, पिता के द्वारा ली जाएगी, या गवर्नमेंट के द्वारा आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी, मतलब आपको कहीं ना कहीं वहां पर रूल किया जा सकता है। तो ये प्रभाव भी आपको इस समय के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आप अपने आप को अपनी, क्योंकि यहां पर शुक्र वृषभ में जाकर जब अस्त हो रहा है, तो यहां पर आपका
और वहां 19 मई तक मेष राशि में जाकर अस्त हो रहा है, तो पहले तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखना है, 19 मई तक बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जब जैसे वृषभ में जाकर होगा तो आप अपनी फैमिली वैल्यू, अपनी पर्सनैलिटी, सेविंग्स, इन चीजों को लेकर या रिसोर्सेज, जो बेसिकली रिसोर्सेज हैं, उन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं शुक्र आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल को बताता है, आपकी लग्जरी को बताता है, और जब सूर्य से अस्त होता है वो जलाती है, सूर्य का प्रभाव शुक्र को जलाने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं ये समय थोड़ा सा ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते रहिएगा, जैसे जैसे सूर्य देव को आप पूरे महीने जल चढ़ाते रहिएगा, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अपने आप को शांत महसूस कर सकते हैं, आराम महसूस आप करेंगे। अब देखिए यहीं पर शुक्र का जो प्रभाव आपके, थोड़ा आप कह सकते हैं कि एक क्रिएटिव व्यक्ति है और लगन पर शुक्र का होना और उस पर सूर्य के अस्त, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत आप में आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज्यादा समय में देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या है किसी के दबाव के अंतर्गत, और कभी भी कोई दबाव के अंतर्गत कोई क्रिएटिव व्यक्ति काम कर नहीं पाएगा, वहां पर दिक्कतें बनती है, तो ये थोड़ा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉरस साइन में हो सकता है, तो हो सकता है कोई मनी से रिलेटेड हो सकता है, कोई फैमिली से रिलेटेड, या फिर कोई आपके फूड रिलेटेड भी, खाने से संबंधित भी कुछ चीजें आप अगर आप करते हैं तो वहां पर भी प्रेशर हो जाता है, दबाव हो जाता है, किसी का पड़ रहा है तब जाकर आप कुछ, अभी मान लीजिए अगर आप एक अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन किसी के प्रेशर में, दबाव में आप बनाए, तो हो सकता है कि आप उतना अच्छा ना कर पाए, तो ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। हाँ, तो ये प्रभाव रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी सेल्फ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय स्वयं को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज्यादा सोचने का, मतलब अपनी बॉडी वाइज फिजिकली भी आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने का समय है, तो इस बात का ध्यान रखना है। वहीं शुक्र के प्रभाव के शुक्र की जो दृष्टि रहेगी वो आपके 7वें घर पर 19 मई के बाद आप देखेंगे कि आप 19 मई से पहले तो आप हो सकता है कि आप थोड़ा अपने लोन वगैरह से रिलेटेड, कर्ज वगैरह से रिलेटेड उस चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचें, लेकिन 19 मई के बाद जो आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं डिज़ायर भी बहुत है, और इस समय के अंतर्गत आप हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर के उसकी भी थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो ये भी स्थिति रहेगी। हाँ, इसके बाद अगर हम देखिए, पहले शनि के प्रभाव को जान लें। ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी कर्म स्थान में चल रहा है अभी, तो ये टाइम ये बात तो तय है कि जो आप काम करोगे उसमें भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन शनि है, ये बात का ध्यान रखना है, हार्डवर्क करना है, बहुत कठिन परिश्रम करना है, दिन रात एक कर देने हैं, और वो शनिदेव अभी आपसे करवा रहे हैं, आपसे बहुत सारा काम आपके ऊपर है, बहुत जिम्मेदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं इस समय के अंतर्गत आप, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको काम करना है, लेकिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा, गेन भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखना है, ये शनिदेव आपको निराश नहीं करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मन लगाकर आप आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, क्योंकि शनि का प्रभाव बहुत धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहे होंगे आपको, बहुत स्लोली रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट दिख रहे होंगे, तो धीरे धीरे मिलेंगे, स्लो तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन आपको अवश्य रिजल्ट मिलेंगे, आपको फायदा लाभ आपको मिलेगा, भाग्य के साथ आपको मिलेगा। यहाँ तक कि बहुत सारे धर्म कर्म के काम आपके द्वारा इस समय के अंतर्गत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भाग्य का स्वामी कर्म भाव में धर्म कर्माधिपति योग बनाता है, और वैसे भी गुरु की भी नवी दृष्टि धर्म भाव पर है, तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म के काम आपके द्वारा होंगे, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा, अच्छा रहेगा। शनिदेव का प्रभाव जब दशम के अंतर्गत है तो दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर। थोड़ा सा क्या है कि बेसिक खर्चों को लेकर ये कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपको शनिदेव खर्चा करने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन, या कहीं बहुत सोच समझकर खर्च करना, इस तरीके की परिस्थिति आपके साथ बना सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पहले बहुत फ्रीली होकर खर्च करते थे, लेकिन ये टाइम जो चल रहा है कि हार्डवर्क करो, मेहनत करो, कर्म स्थान के अंतर्गत बहुत कुछ बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखना। शनिदेव जब 10वें घर से जाते हैं आपके स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत हार्डवर्क करवा देते हैं, तो ये भूल में मत रहना कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, होगा, बिल्कुल होगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वहीं शनिदेव की दृष्टि जैसे कि हमने बताया 12वें घर पर पड़ रही है, तो अभी जो है रेस्ट्रिक्शन रहेगा, बेसिक खर्चों को लेकर भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आपको शनिदेव कर सकते हैं। हो सकता है खर्चे बहुत सारे हों, लेकिन उसके बाद भी छोटी छोटी चीज को लेकर आप कहीं ना कहीं खर्च करने में थोड़ी परेशानी यहाँ पर बन सकती है, खुलकर खर्च करने में थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, हो सकता है घर से दूर, माता से दूर, इस तरीके की स्थिति, घर में थोड़ा अकेलापन का भाव आ सकता है, घर में सब लोग अपने इस माह के अंतर्गत आपको विशेषकर देखने को मिल सकता है कि सब लोग अकेले अकेले चल रहे हैं, थोड़ा वो स्थिति देखने को मिल सकती है, और स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं, मातृभूमि से दूर जा सकते हैं, फॉरेन वगैरह से गेन का तो ये तो चल ही रहा है, क्योंकि राहु का भी गोचर आपके 12वें ये
आपके 11th हाउस में चल रहा है। वहीं शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, कर्म दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, 7th हाउस फुल एक्टिवेशन में रहेगा अब खासकर 1 साल के लिए अभी आगे। तो ये ध्यान रखना है कि अभी अगर आपको बिजनेस करना था कर सकते हैं, लेकिन अभी खासकर जब तक मंगल राहु आपके चल रहे हैं, बुध भी नीच का है, अभी स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन क्या है, 1 साल के अंतर्गत ये प्लानिंग है कि अगर जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि की दृष्टि जब 7वें भाव पर है, अब शादी हो जाएगी। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं, चंद्र कुंडली में अगर दशा वगैरह आपको मिल गई तो अब आपके लिए शादी के विवाह के बहुत अच्छे योग हैं। बिजनेस के, पार्टनरशिप के, रिलेशन मतलब इन सब चीजों से रिलेटेड आपके बहुत अच्छे योग चल रहे हैं, तो उस दृष्टि से अच्छा है। अभी क्या है, जो मई जून में शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, तो कहीं ना कहीं विवाह इत्यादि के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य अच्छे नहीं है। तो कुछ लोग कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या जो मुहूर्त से चलते हैं वो अभी साया नहीं है, तो वो सब आप नहीं कर सकते। लेकिन योग यहां से चालू हो चुके हैं, हो सकता है आपको कोई पार्टनर देखने को मिल जाए, तो वो स्थिति यहां पर अवश्य आपको लाइफ पार्टनर देखने को मिल जाए। आप उससे रिश्ता नहीं पक्का कर सकते अभी, लेकिन क्या है कि आप मतलब कहीं ना कहीं शादी नहीं होगी, लेकिन क्या अभी चल रहा है, तो 1 साल के अंदर गुरु के शनि का प्रभाव रहेगा, यहाँ पर बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। यहाँ पर शादी के बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव आपको देखेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके ऊपर लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, बिजनेस पार्टनर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है। आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, अपने काम के अंदर भी, साथ ही पता लग रहा है कि आपको अपने जीवन साथी का भी काम आपको ही करना पड़ रहा है, तो वो भी, या बिजनेस के अंदर तो पार्टनर कम मेहनत कर रहा है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये भी प्रभाव साथ साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हुआ शनि का प्रभाव भी। अभी अगर हम देखें तो गुरु का भी प्रभाव अगर हम साथ ही लगाएं, तो ये बात तय है कि राहु अभी 11वें घर में है और उसका डिस्पोजिटर गुरु बनता है, जो कि अभी 12वें घर में चल रहा था, लेकिन मई महीने से 1 मई से बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि गुरु लगन पर आ गए हैं। तो ये तो था कि राहु के प्रभाव के कारण बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, या लॉसेस हो रहे थे, या खर्चे आपके ज्यादा हो रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं गेन नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्या है, उसका डिस्पोजिटर लगन पर कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये बात है। और अष्टमेश का लगन पर, वो भी हम आपको बताते हैं इसका प्रभाव। तो ये बात तो तय है कि अब जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, खर्चे हो रहे थे, लेकिन यहां पर अब गेन भी काफी ज्यादा अब बढ़ जाएंगे आपके। तो गेन की स्थिति बढ़ेगी, प्रॉफिट की स्थिति बढ़ने वाली है, आपके लाभ की स्थिति बढ़ने वाली है। खासकर वे लोग जो कहीं ना कहीं गुरु दशा के अंतर्गत चल रहे थे, तो उनको ये सब मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ मिलेगा उन व्यक्तियों को। तो ये प्रभाव, लेकिन अष्टमेश होने के कारण में लगन पर जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत ध्यान रखना है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है, खान पान का, बोलने का, व्यवहार का, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, गुरु आपका स्पेस एलिमेंट आपका बढ़ा देंगे, आपके सोचने समझने की शक्ति का विस्तार होने वाला है। और किस विषय को लेकर, टॉरस को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, फैमिली वैल्यू को लेकर, कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स को लेकर, इन चीजों को लेकर बहुत विशाल सोचते हुए नजर आएंगे बहुत, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव आएगा आपके ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। अच्छा, यहां पर देखो, क्योंकि अष्टमेश है, तो ये आपको अकल्ट से रिलेटेड तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, खासकर यहां पर तंत्र मंत्र न कहकर ज्योतिष विद्या का, या सात्विक जो विद्या है, गुप्त विद्या जो सात्विक रूप से चलती है, उनका आपको बहुत ज्यादा, आप उनके प्रभाव में आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उनका ज्ञान आपको मिलने वाला है। तो उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है कि गुरु का प्रभाव है, दबाव बना रहेगा, आपके सर पर प्रेशर बना रहेगा, ये बात तय है। आप अपने आप को बड़ा फ्री महसूस नहीं करेंगे। हाँ, कहीं पर भी अगर आप अपनी मतलब ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म से पैसा कमाने, मतलब कहीं ना कहीं एक नीति नियमों के साथ चलकर पैसा कमाने, उसका भी प्रभाव रहेगा। तो उसका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि भाई पैसा जो कमाना है, नीति नियम कायदों के साथ चलना है, तो वहां प्रभाव आपका देखने को मिलेगा। क्योंकि केतु का प्रभाव 5वें भाव में कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा था। अकल्ट के लिए बहुत अच्छा था कि ज्योतिष विद्या का, गुप्त ज्ञान, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा समय अभी भी चल रहा था, लेकिन अब और अच्छा चलेगा, क्योंकि जैसे ही केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो ये ज्ञान अब आपको बहुत भरपूर स्थिति के अंदर बहुत अच्छे स्तर का आपको मिलने वाला है। तो ये तो उस दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। या कोडिंग से रिलेटेड कोई वर्क है, सिक्रेटिव कोई डीप एनालिसिस वाला वर्क है, वहां पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। इंट्यूशन लेवल थोड़ा चल ही रहा था हाई, तो उस दृष्टि से भी अच्छा था। हाँ, एजुकेशन के अंतर्गत केतु के कारण हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे हो रही हो, या बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं वहां से आपका मनमुटाव हो रहा हो, वो एक स्थिति थी। मन नहीं लग पा रहा था, दिमाग नहीं काम कर पा रहा था सही तरीके से, तो इस समय के अंतर भगवान भरोसे जैसी स्थिति होती थी वो चल रही थी। तो यहां पर वो अच्छी रहेगा कि गुरु की दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में हो सकता है कोई विषय थे जो समझ नहीं आ रही थी, वो समझने आपको शुरू हो जाएंगे। कोई अच्छा टीचर आपको अच्छा गाइडेंस देने वाला आपको मिल सकता है। ये सभी के लिए कि अच्छा गाइडेंस देने वाला आपको मिल सकता है, और गाइडेंस भी हो सकता है कुछ, अगर देखा जाए तो ये एजुकेशन के लिए तो है ही एज ए टीचर। और यहाँ पर गुरु क्योंकि टॉरस में, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ ऐसा, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है कि
आप वहां पे बहुत अपने आप को लैक महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले आपको गुरु मिलते हुए दिखाई देंगे, जो आपको अपनी सेविंग्स को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाए, उन सब विषयों पर आप बहुत ज्ञान अर्जित करते हुए, बहुत शोध करते हुए, रिसर्च करते हुए दिखाई देंगे। उस दृष्टि से भी समय आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। हाँ, गुरु की दृष्टि 5वें घर पर है, केतु का गोचर है, ये संतान प्राप्ति भी करा देगा। तो ये समय वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आपके लिए शादी के विवाह के लिए बहुत अच्छे योग चल रहे हैं और संतान प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। एक साथ दोनों यहाँ पर चीजें अच्छी चल रही हैं और कर्म स्थान में मेहनत है, हार्ड वर्क है, लेकिन रिजल्ट 101% आपको अवश्य मिलेगा। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी फेवरेबल है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि, लेकिन 9वीं दृष्टि के समय पे मकर राशि आ गई, नीच दृष्टि आ गई गुरु की, या क्योंकि नीच के घर पर देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, भाग्य के घर को देख रहे हैं। भाग्य के स्वामी है क्योंकि आपका कालपुरुष में भी 9 लॉर्ड बनते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि हार्डवर्क करके ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गुरु अपने को 9वें भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा, गुरु आशीर्वाद मिलेगा, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, धर्म की कृपा प्राप्त हो रही है, धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म कर्म के कार्य, ये सब आपसे होते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग्स आपको प्राप्त होगी, लेकिन इन सारी चीजों में आपको बहुत स्ट्रगल आने वाला है, ये इजीली नहीं है। यहाँ पर मकर राशि, मकर का तो आपको बताइए शनि का प्रभाव भी 10वें घर में, वैसे शनि और मकर पर गुरु की 9वीं दृष्टि, मतलब ये तो तय है कि भाग्य का साथ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, तब जाकर आपको लाभ, आपको गेंस आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य का प्रभाव भी अगर हम देखें तो सूर्य का प्रभाव 14 मई तक 12वें घर के अंतर्गत 4th लॉर्ड बनकर 12वें घर में जा रहा है। घर से दूर जाने के भी योग बन सकते हैं इस समय के अंतर्गत। मदर से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है कि दूर आप जाएं, यात्रा करें, ट्रैवलिंग करें, वो सब हो सकता है। और कुछ लीड करने के लिए कहीं हो सकता है कि आपको कहीं दूर देश प्रदेश जाना पड़े और आप एज ए लीडर आप जा रहे हो बनकर बहुत सारे लोगों के, तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। और वहां ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत काम करने से आपको बचना है। आपको लगेगा कि आप तो बहुत बड़े पद के अधिकारी, मतलब बहुत बड़े पद पर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बाहर जाकर नहीं। सामाजिक तौर पे आपको अपनी प्रतिष्ठा की हानि का सामना करना पड़ सकता है अगर आप बाहर जाकर वहां कुछ गलत करते हैं। वो कहीं ना कहीं वायरल हो सकता है, पता लग सकता है। इस बात का आपको विशेष से ध्यान रखना है, ये बात की स्थिति का ध्यान रखना है। वहीं इसके बाद सूर्य का प्रभाव लगन पर आ जाएगा 14 मई के बाद से। तो प्रभाव ये रहेगा कि कहीं ना कहीं मदर को लेकर आपका दबाव, मदर का प्रेशर, माता, मातृभूमि, समाज के लोगों का प्रेशर आपके ऊपर पढ़ने वाला है ज्यादा, और वो हो सकता है फाइनेंस रिलेटेड चीजों से रिलेटेड, फूड रिलेटेड हो सकता है, या फैमिली का भी कहीं ना कहीं ये चीजें आती हुई दिखाई देंगी। साथ ही आप कहीं ना कहीं लीडरशिप, एज ए लीडर भी आप बढ़ेंगे, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करके तब 14 मई के बाद वो प्रभाव रहेगा। सर दर्द की शिकायत रह सकती है, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, थोड़ा ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा मीन राशि में। देखो मंगल आपका सप्तमेश है, आपका 12वें घर का स्वामी है, आपके 11वें घर में है। तो ये तो बात है कि मंगल का भी गोचर, मतलब अभी इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन पहले कहता है इन्वेस्टमेंट होता है, लॉस हो जाता है। इस टाइम पीरियड पर इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन गेन भी है, दोनों चीजें दिखाई देती है। यहां पर 7th लॉर्ड का मंगल का लाभ भाव में राहु के साथ, ये देखो पार्टनर का लालच बढ़ता जा रहा है। देखिए सप्तमेश मंगल लाभ भाव में जाकर राहु के साथ पार्टनर का दिन और प्रतिदिन लालच आपको ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। पार्टनर दगा कर सकता है, धोखा दे सकता है, चाहे तो लाइफ पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर दे सकता है। हाँ, गुरु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गाइडेंस के द्वारा आप, हो सकता है या तो आप उसको पकड़ लें, हो सकता है गुरु कृपा से कहीं ना कहीं वहां पर आपको पता लग जाए, तो वो स्थिति हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक संबंध आपको देखने को मिल सकता है। व्यापार के अंतर्गत आप दोनों बातें रहेंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अगर आपकी दशा वगैरह ठीक है तो ये आपको मल्टी टाइम्स करके बहुत बड़े प्रॉफिट की ओर ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7th लॉर्ड मंगल राहु के साथ और बुध का भी संबंध बनेगा धन भाव के स्वामी के साथ, और उसका डिस्पोजिटर लगन पर ही है, तो बहुत बड़े गेन की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर धोखा मिल गया, चीटिंग हो गई, तब आप फंस जाएंगे, तब आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस समय के अंतर्गत अगर आपको अपने बिजनेस के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत अपने आप को ग्रो करना है या अपनी अर्निंग कैपेसिटी के लिए भी, तो इस समय में अपने चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, नेटवर्क के लोगों को कहीं ना कहीं मीठा पानी, गन्ने का रस, ये सब आप अगर आप पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको फायदा रहेगा। या कहीं ना कहीं व्यापार के अंतर्गत जो कोई दगा देने वाला है उसका भी आपको पहले ही पता लग जाएगा, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है, ये बात का ध्यान रखना है। वहीं थोड़ा मंगल राहु मैलेफिक प्लैनेट, या तो आप टेक्निकल चीजों से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या फिर टेक्निकल मैकेनिकल इनसे रिलेटेड, या कोई अगर आप किसी तरीके की चीर फाड़ काट के, मतलब हो सकता है एज ए सर्जन हो, आप डॉक्टर हो, तो उस दृष्टि से भी वहां पर भी अच्छा आप कमा सकते हैं। लेकिन
यहाँ इस समय के अंतर्गत जब मंगल राहु है तो ये इलीगल तरीके से भी आप पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा बचना है। गलत तरीके के काम आपको अंत में जाकर गड्ढे में ही गिराएंगे, ये बात तय है, ध्यान रखिएगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके सेकंड हाउस और द्वितीय भाव पर, तो परिवार के लिए कहीं ना कहीं परिवार का सुख प्राप्त करने के लिए थोड़ा एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये स्थिति। वहीं मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, पांचवें घर पर मंगल की भी, केतु का भी प्रभाव, गुरु की दृष्टि, यहां पर आपका पेट संबंधित कुछ ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह, पेट पर कट लगना, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो विशेष से सावधान भी रहना है। और लेकिन गुरु की दृष्टि भी आने से गुरु कृपा भी प्राप्त हो सकती है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि वृषभ लग्न में गुरु बहुत कारक नहीं है, लेकिन क्योंकि अष्टमेश भी हैं तो ये कहीं ना कहीं परेशानी दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके चार्ट में जन्म कुंडली में कैसे योग हैं, क्या दशा अंतर्दशा है, थोड़ा संभलना है। हाँ, गुरु की कृपा ये रहती है कि आपको कहीं से भी गाइडेंस जरूर मिल जाएगा, तो वो गाइडेंस है, वो कंसल्टेशन है, मतलब कहीं ना कहीं एक सलाह आपको मिल जाती है, एक अच्छा एडवाइस आपको मिल रही है, तो वो प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस समय में थोड़ा पेट संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। बच्चों के साथ थोड़ा मनमुटाव, तनाव की स्थिति, आर्गुमेंट होना, झगड़े होना, ये सब हो सकता है संतान के साथ। उसमें भी गुरु कृपा से ये है कि आप समझ जाएंगे खुद से, तो हो सकता है शांत हो जाए, तो वो स्थिति है। और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में भी ये स्थिति हो सकती है। इसके बाद देखिए, मंगल की 8वीं दृष्टि अपने छठे भाव पर, आप अपने शत्रु पर हावी रहेंगे और कहीं ना कहीं अगर कंपटीशन एग्जाम वगैरह है वहां पर क्लियर भी करते हुए दिखाई देंगे, मतलब कहीं ना कहीं इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू वगैरह, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो उस दृष्टि से समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, मतलब शत्रु पर, कुल मिलाकर शत्रु पर आप हावी रहेंगे, तो वहां पर अच्छे रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, बुध का प्रभाव धन भाव के स्वामी पंचमेश बनकर आपके लाभ भाव के अंतर्गत है। इस समय में हो सकता है कोई सीक्रेटिव चीजों के थ्रू भी आप गेन करते हुए दिखाई दे, ये भी स्थिति आपकी रहेगी। और यहां पर कहीं ना कहीं विश्वास, थोड़ा ध्यान रखेगा, विश्वास, हर किसी पर विश्वास इस समय में मत कर लेना, खासकर 10 मई तक तो ये स्थिति ज्यादा गंभीर देखने को मिलेगी। 10 मतलब हर किसी पर विश्वास मत कर लेना, धोखा होने की संभावना रहेगी, प्रभाव रहेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बुध का प्रभाव जैसे 12वें घर के अंतर्गत जाएगा 10 मई का, आप देखिए कि बोलने का काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और 10 मई से पहले कड़वा गंदा बोल सकते हैं आप, थोड़ा बचना है, ध्यान रखिएगा। और 10 मई के बाद जैसा कि हमने बताया कि 12वें घर में बुध का प्रभाव जाएगा, तो कहीं ना कहीं बोलने का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा बोलना पड़ रहा है। और वहां हो सकता है वहां पर अथोराइज तरीके से बोले, और बहुत जिम्मेदारी है क्या, कुछ नया स्टार्टअप जो कर रहे थे, नई नई चीजों पर आप काम कर रहे थे, नए नए खर्चे कर रहे थे, नए नए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो वहां पर थोड़ा आप ज्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए, बेसिकली रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। पेट का ध्यान रखना है, बच्चों का, लव रिलेशनशिप पे ज्यादा भरोसा मत न करना, वहां पर थोड़ा दिक्कतें हैं इस महीने, ये बात का ध्यान रखना है। इसके बाद और एक बात का और ध्यान रखना, मंगल राहु बुध जब 11वें घर में बनेंगे, तो ये जो बड़े भाई बहन हैं, चाचा है, मित्र है, यहाँ पर थोड़ा आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। ये भी यहाँ पर भी आपको थोड़ा, क्योंकि मंगल राहु की एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है, आप अपनी बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी लगाने वाले, गेन्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, तो वो एनर्जी लगाएंगे आप, अच्छी बात है, उस तरफ लगा लीजिए। अगर नहीं लगाएंगे ना ये वाली एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके चाचा से, मित्र से, बड़े भाई बहन से, नेटवर्क के लोगों से थोड़ा कला कलेश होनी शुरू हो सकती है। और साथ ही बच्चों के साथ भी लव रिलेशनशिप में, जैसे हमने बताया, वहां पर भी हो सकती है। शुक्र का प्रभाव हम बता ही चुके हैं, तो यहां इस तरह से हमने कुल मिलाकर ग्रहों का प्रभाव जान लिया है। अब देखिए, शुभ दिन 1 से 2, 4 से 6, 8 से 10, 10 से 13, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 4 से 6, 6 से 8, 20 से 23, 23 से 25, 25 से 27 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 20 से 23, 25 से 27, वैसे भी यात्रा होनी ही है इस बार, तो मनोरंजन की यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 8 से 10, 18 से 20, 23 से 25, 27 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशियां, खर्च संबंधित यात्रा 4 से 6, 6 से 8 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। अमावस्या 8 मई की है, पूर्णिमा 23 मई की है, वैशाख शुक्ल एकादशी, भरथनी एकादशी 4 मई की, और वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख कृष्ण एकादशी 4 मई की है, और शुक्ल एकादशी ये 19 मई की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का अभी पाठ करते रहिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। मीठा पानी, शरबत बांटना है, गन्ने का रस, और खासकर 10 मई अक्षय तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, आगे भी इसको आप शेयर करिएगा। 10 मई को अक्षय तृतीया, इस दिन अगर आप भगवान शिव का, शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करते हैं गन्ने के रस से, और उसके बाद वो आप गन्ने मतलब अभिषेक करने के बाद आप पूरा दिन भी अपनी क्षमता अनुसार, अगर आप गरीब व्यक्तियों को, लोगों को, किसी को भी आप घर परिवार रिश्तेदार
या आसपास जो भी कोई लोग हैं उनको अगर आप गन्ने का रस बांटते हैं, पिलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये करें, मतलब जिस दिन आप करते हैं उसके बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे गुड रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता मिलेगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से, और जीवन में कहीं ना कहीं एक आनंद, जो व्यक्ति डिप्रेस है उसकी जिंदगी में मिठास आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, रिश्तों में मिठास आ जाएगी। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहना है, स्त्री लोग की सेवा करनी है, उनको उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था करनी है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, खासकर जिनकी गुरु की महादशा चल रही है और ऐसा लगता है कि गुरु से थोड़ा कि भाई गुरु थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रही हैं, तो ओम नमः शिवाय और शिवलिंग पर जब आप जलाभिषेक या गन्ने का रस अभिषेक करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। गन्ने के रस का अभिषेक हर कोई कर सकता है, ये एक जनरल अब बहुत अच्छी है, बहुत सटीक रेमेडी है, उपाय है, आप करके देखिए। आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये करने के बाद कैसा लगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।